हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सकुशल होंगे। तो आज मार्केट में हुआ क्या, है ना? और मार्केट क्यों इस तरह का मतलब दिया? सब कुछ तो बढ़िया था, सब चीज़ ठीक चल रहा था और मेरे को फर्स्ट हाफ में ही इसका लक्षण पता चल गया, 24,000 के ऊपर। फिर भी थोड़ा वेट किए कि चलो थोड़ा वेट कर लेते हैं, कम से कम लास्ट तक देख लेते हैं कि कम से कम अपना लो मत तोड़ें। और फिर ऑप्शन चेन की तरफ से क्या इशारा मिलने लगा, प्लस मार्केट में सेलिंग बढ़ गया और स्मार्ट मनी निकलने लगा। समझ रहे हो ना? हम लोग को तो वही करना है ना, जब स्मार्ट मनी निकले अपने को निकल लेने का, फिर उसकी एंट्री हुई अपने को एंट्री कर लेने का है। समझ रहे बात को? तो आप बोलिएगा हाँ, तो जिन्होंने किया अच्छा है, जो नहीं किया कोई बात नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि कल मार्केट बंद हो जाएगा। तो ये सब चलते रहता है, तो इस चीज़ को आपको खुद को हमेशा तैयार रखना है। बोलते नहीं है, अगर इस वॉलेटाइल मार्केट में अगर खुद को आप नहीं एक्टिव रखें ना और हार मान गए ना, आप अपना खुद हार मान के, जो आपका नहीं बोलते हैं क्या, चॉइस, कि आप हार मान गए कि अरे नहीं सर ये होता नहीं है, ये बहुत मुश्किल है, मतलब, और खुद को ये विश्वास दिला दिए ना, तो सर याद रखिएगा, फिर याद रखिएगा, फिर ब्रह्मा भी आ जाएंगे ना तो फिर आप हिम्मत नहीं कर पाइएगा। क्योंकि हाथी का बच्चा बचपन में ना सिक्कड़ बांध के, जब सिक्कड़ बांध के रखा जाता है हाथी का बच्चा को, हाथी को नहीं, हाथी का बच्चा को सिक्कड़ बांध के रखा जाता है और उसको ये विश्वास दिलाया जाता है कि तुमसे ना हो पाएगा। उसको ये हार जो है ना, उसको घड़ी घड़ी महसूस कराया जाता है कि भाई तुमसे ना हो पाएगा। तब जाके हाथी, जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके दिमाग में पहले ही है कि अरे महावत ने जो पैर में बांध दिया ना, वो हमसे ना टूटेगा, हमसे ना हो पाएगा। उसके मन में है, वो जब चाहे तब तोड़ दे सिक्कड़, लेकिन दिमाग में उसको बैठ गया कि हमसे ना हो पाएगा। तो मार्केट वही चीज़ कर रहा है और बड़े पैसे वाले वही चीज़ आपको रिपीट बाय रिपीट, रिपीट बाय, ठीक है ना? न्यूज क्या देखना है, ईरान यूएस में लड़ाई हो रहा है, चलो वो एक अलग बात है, लेकिन जो खुद को आप अगर विश्वास दिला दिए ना इस जगह कि हमसे ना हो पाएगा, तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक कर पाइएगा। ठीक है, आप हमेशा याद रखिए, आप कभी कमज़ोर नहीं हैं, आपका वक्त कमज़ोर है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा कि आप साहब कमज़ोर नहीं होते, आपका वक्त कमज़ोर होता है और वक्त की खासियत है कि ये बदलता है। समझे? तो आप थोड़ा सा यहाँ पर ही खुद को मोटिवेट रखिए और इन चीज़ों से खुद को दूरी बना के रखने का पूरा कोशिश करिए। अब आइए थोड़ा सा मार्केट पे चलते हैं, तो कौन चीज़ हो रहा है देखा जाए। तो फिर से ईरान और यूएस, ये तो सुबह में बता दिए थे कि इजराइल छोड़ेगा इतना जल्दी थोड़ी, और ईरान मतलब जो है यूएस ने अटैक कर दिया। काहे अटैक कर दिया? बोला कि वो हम पे हमला करने वाला था तो हम उस पर हमला कर दिए। शाबाश, शाबाश, बहुत अच्छी बात है ना? तो यूएस क्या बोला कि वो हमला करने वाला था तो हमने सेल्फ डिफेंस में उस पर हमला कर दिया। तो इस तरह के हमले में ईरान भाई साहब पिट गया। तो काहे का सीज फायर, ईरान युद्ध, गाजा ने शिविर पर इजरायली ड्रोन हमले में 5 लोग मारे गए। अच्छा, गाजा का ना, ये तो चलते रहेगा, इनको तो शांति है नहीं। ईरान के सर्वोत्तम नेता ने अमेरिका और इसराइल की कड़ी चेतावनी जारी की। तो भाई चेतावनी क्या बोला जाए? तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि अमेरिका है, एक लाठी और दे रखा है। क्या लाठी दे रखा है? बोल रहा है कि सब जाओ इसराइल से साइन करो, MQ जो भी, मतलब वो साइन करो कि भाई इसराइल को सब मान्यता दोगे, है ना? तो इस तरह का है। तो कहीं ना कहीं अभी तक ईरान इस युद्ध को बहुत ही अच्छे तरह से हैंडल किया है और मुझे तो कभी लगता है कि अमेरिका अपना दिमाग से नहीं चल रहा है, ईरान के दिमाग से, ईरान के जो है उससे चल रहा है। कभी कभी तो मुझे ऐसा भी लगता है, तो ईरान इतना बढ़िया, मतलब अभी तक लड़ाई किया है, इतना छोटा सा देश एकदम गला पकड़ लिया है। तो अमेरिका ने इसीलिए हमला कर दिया, कहा है भाई, तो उसको लगा कि उसका मतलब सेना पर अटैक होने वाला है, तो वही पहले अटैक कर दिया। बस हो गया। अब यहाँ पर मार्को रूबियो से पूछा गया, हाँ देवता, आप बोल रहे थे कि सब कुछ अच्छा होने वाला, ये अच्छा है कि आप मारे कर दिए? बोले अरे भाई अब तो हम क्या कर रहे हो, समझ रहे हो ना? वो भी बेचारा बोला अब तो थोड़ा लंबा खींचेगा। समझौता के तहत अपनी 24 अरब डॉलर की फ्रीज की गई संपत्ति जारी की मांग की है। किसने? ईरान युद्ध में। रिपोर्ट ईरान ने अमेरिका के सामने रखा है कि 24 बिलियन का उसका भैया जारी करो। चलिए अब क्या ही बोला जाए इसमें, समझ रहे ना? समझ रहे कि नहीं? समझ रहे तो अच्छी बात है। अब इस युद्ध को तो ना जाने कब क्या कैसे होगा,
अब थोड़ा सा ये फ्रस्ट्रेशन का एक सब्जेक्ट भी है। हो जाएगा आज ना कल, तो कितना दिन लड़ेगा, नहीं तो लड़ते रहो ना, मार्केट निकल लेगा। खाली स्टेट ऑफ हार्मोज खुल जाए, मार्केट निकल जाएगा। अभी यहाँ पर यूएस ने लड़ाई, अब यूएस भी क्या करेगा, उसका भी सेना वहाँ पिटने के लिए थोड़ी गया, वहाँ देखा होगा, उसको लगा होगा, तो सेल्फ डिफेंस का नाम लेके फोड़ दिया कि हमने सेल्फ डिफेंस में उसको मार के गिरा दिया, चाहे जो भी है, कई जगह अटैक उटैक कर दिया। मिसाइल ठिकानों और नौकाओं को निशाना बनाया गया। अमेरिका ने ईरान में नए हमले शुरू किए, नौकाओं और मिसाइल लॉन्चरों को निशाना बनाया। सब जगह वही रिपोर्ट है कि ईरान युद्ध का ताज़ा शांति वार्ता के दौरान तनाव बढ़ाने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया गया। अमेरिका ने ईरान पर फिर हमला किया, हमें क्या पता चला है और क्या युद्ध विराम समाप्त हो गया है। तो मतलब अल जजीरा इस तरह का लिख रहा है, बीबीसी इस तरह का लिख रहा है, एएनबीसी सब अपना अपना, एनबीसी जो भी है सब अपना अपना लिख रहा है। तो ये तो क्लियर है भैया कि अमेरिका पता नहीं क्या करना चाह रहा है, भगवान ही जाने। तो इनका अब जो गेंद है वो ईरान के हाथ में, अब वो ईरान उस पर क्या कार्रवाई करता है, सारा मतलब वही मतलब सबके ऊपर अब निगाह रहेगा कि ईरान क्या कार्रवाई करना चाहता है। अच्छा, रसिया यूक्रेन का युद्ध में एक नया अपडेट आया है कि कीव में, जो रसिया है ना, यूक्रेन का जो कीव है उसमें बोल दिया कि भैया, रूबियो को भी फ़ोन किया, बोला भाई अपना अमेरिका का एम्बेसी हटाओ, सब हटा लो अपना, नहीं तो बाद में ये मत बोलना कि मार मुर दिया। तो क्यू पे कुछ बड़ा, लीव क्यू अहेड ऑफ द प्लान स्ट्राइक, मतलब वो पहले ही बता दिया कि रसिया सबको वार्न कर दिया कि भैया अपना अपना तुम लोग हट जाना, बाद में काय मत करना कि हम रसिया ने मार दिया। तो भाई अलर्ट जारी कर दिया है। तो जो भी यूक्रेन जाने वाले हैं वो यूक्रेन ना जाए और वहाँ पर ही, समझ गया ना, चलो समझ गया तो अच्छी बात है। अब इन सब के चक्कर में क्या हुआ, ब्रेंट ये भाई सब जम मार दिया। ब्रेंट जो है ये मार दिया ना जम, ये 98 पे स्टार्ट हुआ, 97 से 98 आया, फिर 99.34 आया, अभी फिर 99 के पास है। तो अब ये सब समस्या जो आया, हम बोले ओ भाई ये तो घनो समस्या है। फिर देखे तो यूएस का जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है, अरे ये तो अभी घट गया, उस समय तो 4.5 के ऊपर निकल गया था, कोई बात नहीं। इसके अलावा इंडिया विक्स जो अपना था, ये भाई साहब नीचे से ऊपर आ गया, ठीक है, ये यहाँ तक माइनस हुआ था तो हम खुश थे। हम दोपहर तक यही देखे कि भाई यहाँ तक तो माइनस ही चल रहा है, तो हम बोले कुछ भी करना अभी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इंडिया विक्स को उठने दो, इंडिया विक्स लास्ट तक ऐसे उठ गया। तो ऐसी परिस्थिति में फिर थोड़ा सा डिसीजन लेना पड़ता है, और डिसीजन लेना भी अपने आप में एक आर्ट होता है कि आपको समय पे नहीं लीजिएगा तो बाद में क्या लीजिएगा। एशिया मार्केट में जापान भी मुरझाया टाइप का था, प्लस यूएस का जो है डॉलर 99 पे है, और रुपया आज कमजोर हुआ, देखिए 95.56 70 हो गया ना। तो आरबीआई नहीं कर पाया रुपया को बहुत मजबूत, तो रुपया यहाँ से कमजोरी की तरफ, क्योंकि ट्रेड डिफिशिएंसी बढ़ गया है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बढ़ गया है, और मतलब ये थोड़ा सा नुकसान वाला सौदा कंटिन्यू चल रहा है। तो उसके कारण ये जो स्थिति है ना, सारे लोग सोचते हैं कि यूएस का जो ट्रेजरी बॉन्ड है उसी में डाल के 4.5-5% दे दे तो क्या दिक्कत है। देखिए आपके पास 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ है, तब तक आप बना लोगे, वो भी नहीं बनेगा। 2 लाख 4 लाख 5 लाख है तो आप बढ़िया रिटर्न बनाओगे, 25-40 है तभी ठीक बनेगा, 1 करोड़ तक है बढ़िया है, वही आपका 10 करोड़ 15 करोड़ हो जाएगा ना, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। यहाँ तो भाई नहीं कर पाएगा ना, उसके लिए एक स्ट्रेटजी होता है, उसके लिए सब कुछ होता है। तो छोटा पैसा में रिटर्न ज़्यादा बनता है, बड़ा पैसा में रिटर्न कम बनता है। क्यों? क्योंकि आदमी रिस्क नहीं लेता है, उसको मेंटेन करके रखता है, समझ गए। हाँ देखिएगा ना, ऑप्शन चेन में खरीदने का औकात रहेगा 2 लॉट का, और मार्जिन से 4 लॉट खरीद के एकदम चौड़ा हो जाएगा कि बन गए तो आज राजा, नहीं तो फिर भिखारी, और भिखारी बनता है मैक्सिमम। तो ये चीज़ समझिए। अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन चैन में देखते हैं। तो बिकवाली था तो उस समय हमने लिख दिया था, ऑप्शन चैन का एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आज 26 तारीख है, तो एक्सपायरी था, तो बड़ा मूवमेंट देखने को मिला, ठीक है। यहाँ पर ही पोजीशन भी कटता हुआ दिखा मेरे को, हम बोले चलो ठीक है भाई पोजीशन कट रहा है। तो ये चीज़ मतलब समझ में आता है ना, जब ये तो कमजोरी का, वीकनेस का है, अगर ये नहीं करता तो सही था, ये वीकनेस का है पूरा, एक साइड से आप देख लीजिए, ये वीकनेस का था ना, खट 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 कट गया पूरा, और प्राइस भी डाउन है, तो ये कमजोरी का संकेत मिला। हालांकि ये जो है यहाँ मजबूती था, इसीलिए हम उठाए कि 900 के नीचे नहीं जाएगा और 950 के ऊपर भी नहीं जाएगा, तो वही होता हुआ दिखा, ठीक है, वही होता हुआ दिखा। तो इन द मनी में कमजोरी था, और इस साइड में क्या हुआ कि प्राइस बढ़ा, है ना, प्राइस बढ़ा, और जो ये पोजीशन है वो कम होता चला गया, और ये मतलब जो बोलते हैं ना कि तेज उछाल का एक संकेत है, तो पुट साइड में उछाल मिल गया। तो
क्लियर था, जो था सो क्लियर था, तो क्लियर था तो ठीक है ना, बढ़िया है साहब। तो इसलिए एक संकेत आपको रिसेंट का, तो यहीं पर ज़्यादा उछल कूद हो रहा था, तो हमने बोला चलो हम भी यहाँ देख लेते हैं, ऐसे तो हम देखते नहीं हैं। 2 जून को देख रहे हैं तो इधर भी कोई बहुत बढ़िया नहीं दिख रहा है, इधर देख रहे हैं तो पुट साइड में लाल ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, तो यहाँ सामने दिख रहा है ना कि पुट साइड में बढ़िया दिख रहा है और बहुत अच्छा किसी भी जगह नहीं हो रहा है। तो यहाँ एक प्रीमियम खाने का बन गया था, और ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताया भी था, आप लोगों को शायद याद नहीं होगा, मैंने आप लोगों को एक चीज़ शेयर किया था कल मतलब हाँ, कल दोपहर में मैंने इसको शेयर किया था आप लोगों को, ये चीज़, ठीक है, ये शेयर किया था। उस समय आपको मैंने बोला था कि ये देखो यहाँ मार्केट में अब प्रीमियम खाया जाएगा, 24,000 के नीचे, हाँ 24,000 के मतलब पास में चल रहा था। तो मैंने क्या बोला, अब यहाँ मार्केट में प्रीमियम खाया जाएगा। देर सवेर सर बात तो पूरी होती है, ठीक है, और बढ़िया रहा आज भी मार्केट। तो आप बोलोगे सर तो फिर आज क्या बिकवाली रहा? हाँ भाई, आज तो बिकवाली का आलम है, और अभी डाटा आने दीजिए, शाम में डाटा आएगा, हम लोग देख लेंगे। कारण पता चलिए गया कि रुपया को आरबीआई ने मजबूत करने का कोशिश किया, लेकिन मजबूत करने में जितना टाइम लगा, कमज़ोर करने में खटाक से, अब जिस तरह से कमजोरी दिख रहा है तो फिर FIS फिर से बेचे ही हैं, है ना। तो कोई बात नहीं, चलते रहता है। और यहाँ आपको आज का जो है, अब कई लोग बोलेंगे गैप छूट गया था, चलो गैप पे मान लो और जिस तरह का अमेरिका का भी ढांचा है, तो भगवान ही बचाए उनके मतलब बिहेव से, और मतलब दुखी करने का तो लगता है कि फुल ठेका अमेरिका ले लिया है और ईरान ने ले लिया, दोनों ने, ऐसा नहीं एक हो, दोनों। तो यहाँ ये देखिए, ईरान के विदेश मंत्री बोले हैं कि जो मार्को रूबियो जो थे, ये देखिए यहाँ क्लोजिंग दिया है, और यहाँ भी देख रहे हैं कि पूरा लाल लाल था, यहाँ हरा तो ख़त्म ही हो गया। मार्को रूबियो आए हैं ना सर, तो वो फोटो खिंचाए हैं अपना वाइफ के साथ। तो ईरान का जो यहाँ है हैदराबाद एम्बेसी में, वो बोल रहा है कि ईरान के आर्किटेक्चर ने ताजमहल बनाया है। तो क्या बोले मूर्ख को, बोला एक तरफ जिस देश पे आक्रमण कर रहे हैं उस देश का आर्किटेक्चर के सामने बैठ के फ़ोटो खिंचा रहे हैं, ईरानी औरत के याद में बना था। तो मूर्खों का तो अब इसमें तो आदमी बोलबे ना करेगा, मूर्ख है का। ईरान में कोई ताजमहल दिखा दो ना, तोरा घर में बनल है तो यहीं आके तुमको बनाने का सूझ रहा है, वही है, अंधा है, अब क्या बोलिएगा। कभी कल ऐसा ऐसा स्टेटमेंट दे देता है ईरान की, बकचोदड़ वाला काम करता है। फिलहाल इन लोगों का चक्कर में अपना मार्केट थोड़ा सा डिले का है, तो इसीलिए हम लोग भी हल्का सा प्रॉफिट, जो नीचे से उठा था ना, यहाँ से 23,000 से जो उठे थे यहाँ तक आए थे, ये देखिए खटाक से आए थे ना, तो यहाँ पर ये प्रॉफिट बुकिंग कर लिए। अब मन शांत है कि चलो भाई कुछ नहीं तो 23,950 पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लिए हैं, कोई बात नहीं, फिर तनी नीचे आ जाए फिर ले लेंगे, नहीं आएगा तो वहीं ले लेंगे। तो एक दो दिन में देख लेंगे, जहाँ स्थिति थोड़ा सा पॉजिटिव लगेगा हम इंटर हो जाएंगे। कैश पास में है, दिक्कत कुछ नहीं है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को हम विराम देंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।